नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कामदा एकादशी की व्रत कथा और क्या इसका महत्व है और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और क्या इसको करने का विधान है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी भगवान विष्णु की एकादशी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको शत शत वंदन करता हूँ तथा आपसे आज मैं चाहता हूँ कि आप चैत्र मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि युधिष्ठिर, आज जो आपने बात पूछी है यही बात श्री राम के दादाजी, जी हाँ, श्री राम के पितामह राजा दिलीप ने ये बात ऋषि वशिष्ठ से पूछी थी। तो जो विधान उन्होंने उन्हें बताया, आज मैं सब तुम्हें वृतांत कह सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहां बड़े ही ऐश्वर्य और खुशहाली थी। वहां के राजा का नाम राजा पुंडरीक था। पुंडरीक नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं पर एक दाम्पत्य जोड़ा था, ललित और ललिता का। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को अत्यंत प्रेम किया करते थे। अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। दोनों एक पल भी एक दूसरे के बिना कहीं रह नहीं पाते थे। एक दिन पुंडरीक की सभा में और गंधर्वों के साथ ललित भी गायन वादन कर रहा था। उस दिन उसकी पत्नी ललिता वहां नहीं थी। गाते गाते ललित का ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर केंद्रित हुआ। तभी अचानक उसका स्वर भंग होने के कारण सारा जितना भी गायन था उसका स्वभाव बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर वहां एक नाग बैठा था जिसका नाम था कारकोटक। कारकोटक ने ये सारा वृतांत राजा पुंडरीक को कह सुनाया। राजा पुंडरीक ने कारकोटक का सारा वृतांत सुनने के बाद ललित पे बहुत ही क्रोधित हो गए और उनको कहा कि हे ललित, तू कामवश अपनी पत्नी को याद करता हुआ मेरी सभा के अंदर तूने जो ये अपना ध्यान भंग किया है, मैं इससे तुझे श्राप देता हूँ कि जा, आज से तू नरभक्षक बन जाएगा। तू मनुष्यों का कच्चा मांस खाने वाला राक्षस कहलाएगा और अपने कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक का श्राप पाते ही ललित उसी समय एक बड़ा विशाल राक्षस बन गया, जिसके नेत्र बहुत ही भयंकर थे, आंखें बड़ी बड़ी, मुख से ज्वाला निकलती थी और वहां एक कंदरा में रहने लगा। सिर के बाल बहुत ही लंबे लंबे वृक्षों के समान थे। कुल मिलाकर यदि बात करूं तो वह एक बड़ा ही विशाल राक्षस बन गया। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर ललिता बहुत ही दुखी हुई और उसे खेद हुआ। उसने घोर शोकातुर होकर रोने लगी तथा अपना विलाप करते करते एक दिन घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के पास गई और उनसे विनय निवेदन करने लगी कि प्रभु, मैं बहुत ही परेशान हूँ। हे ऋषिवर, मेरे पति इस समय बहुत बुरी हालत में हैं। राजा पुंडरीक ने उन्हें श्राप दिया जिसके कारण वे एक विशालकाय राक्षस हो गए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे वापस गंधर्व बन जाएं। तब भगवान ऋषि जी ने कहा कि हे ललिता, तुम शोकातुर ना हो। भगवान श्री कृष्ण की कामदा एकादशी का व्रत ऐसा है जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तभी ललिता ने निश्चय किया कि मैं निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाला कामदा एकादशी का व्रत करूंगी। ऐसा ही ललिता ने किया। भगवान श्री कृष्ण की कामदा एकादशी आई। उस दिन उसने व्रत किया, पूरा दिन निराहार रही तथा अगले दिन व्रत का पारायण किया और भगवान उसकी इस श्रद्धा से बहुत ही खुश हुए
और उन्होंने उसको यह वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा पति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो कथा थी कामदा एकादशी की, कि कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी बनता है। ये तो था कथा का अनुसरण। अब आपको कामदा एकादशी के अंदर करना क्या है। कामदा एकादशी वाले दिन जातक निराहार रहता है, अन्न का सेवन नहीं करता। द्वादशी वाले दिन सुबह अन्न का परायण किया जाता है, अन्न खाया जाता है। और एकादशी का व्रत रखने का मतलब सिर्फ निराहार रहना नहीं है। एकादशी के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। मैं ये नहीं कहती कि जाप आपको निरंतर भगवान के सामने ही बैठकर करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रटन कीजिए, मन में श्रद्धा रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी की निंदा चुगली नहीं कीजिए। इससे निश्चय ही आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और कामदा एकादशी के फलों को प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी।